तो हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी का नियम यानी भाज्यता का जांच पढ़ रहे थे। तो हम 5 तक के भाज्य के नियम को हम पढ़ चुके थे। अब 6 के भाज्य के नियम के पढ़ते हैं। तो 6 के भाज्य के नियम है कि यदि दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है वह 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित है। जो संख्या दिया हुआ यदि वह 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा, यानी 6 से भाज्य होगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है? 2 4 3। तो ये क्या हुआ? ये 2 से विभाजित है? 2 से विभाजित नहीं है। जो 2 से भी विभाजित हो यानी यदि 2 से विभाजित है, 2 से 2 दूनी 1, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो यानी दी गई संख्या 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो यानी ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा, क्योंकि यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब हम अगला चलते हैं 8 से भाज्य के नियम। 8 से भाज्य के नियम। तो 8 से भाज्य के नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या, 3 अंकों द्वारा जो दी गई संख्या में अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या 8 से भाज्य होगी। यानी जो संख्या दिया हुआ है यदि उसमें से अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या, जैसे 9 8 5 1 2, तो हम अंतिम 3 डिजिट का मान लिखते हैं 5 1 2। तो 5 1 2 को 8 से डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं। 8 4 32, 8 48, 48 3, यानी ये पूर्ण रूप में अंतिम 3 डिजिट डिविजिबल है। अंतिम 3 डिजिट 8 से पूर्ण रूप में विभाजित है। तो यानी यह जो दिया हुआ संख्या है ये 9 8 5 1 2, 8 से क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं। 8 कम 8, 18 उतारे 8 दूनी 16, 2 25, 8 तिया 24, 1 1 1 मरतबे 8 3 2, यानी 8 4 32। ये क्या हुआ? संख्या पूर्ण रूप में 8 से विभाजित है। अब हम 9 से डिविजिबिलिटी नियम को पढ़ते हैं। तो 9 से भाज्य में नियम बोलता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई सभी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से यदि विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या 9 से भाज्य होगा, यानी भाज्य होगी। यानी कहने का मतलब है कि 9 से विभाजित होने के लिए जो हमें संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित, यदि अंकों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वह संख्या 9 से यदि विभाजित है तो वह संख्या पूर्ण रूप में विभाजित होगा। जैसे 512 लेते हैं
तो इसके अंक को इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक जोड़ते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका योग करते हैं। 5 6 6 2 8, यानी ये 8 9 से पूरा विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 9 6 54, 9 5 45, 5 1 6 6 2 8। 9 से भाज्य में यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 9 से 9 5 45 अच्छो, यानी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम ऐसा संख्या ले जिसका सभी अंकों का योग जो प्राप्त होगा वह 9 से विभाजित होगा। तो हम 729 लेते हैं। तो 9 2 11 7 18, इसके अंकों के योग करते हैं, यानी इकाई के अंक का योग, दहाई के अंक का योग और फिर सैकड़ा का अंक का योग। तो 7 2 9 9 9 18, यानी ये 18 9 से विभाजित है, यानी पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अब हम अगला 11 से भाज्य के नियम पढ़ते हैं। तो 11 से भाज्य के नियम में है, यदि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर क्या हो, शून्य हो, तो संख्या क्या हो, 11 से भाज्य होगा, यानी विभाजित होगा। कहने का मतलब, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई संख्या लिए 1 3 3 1, तो इस संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान कौन है, 1 2 3 4, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा जा रहा है, तो इसका 1 2 3 4। विषम स्थान कौन कौन है, 1 3 है, यानी इसका योग, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, अंतर। ये विषम स्थानों का योग कितना होगा, यहाँ भी यदि विषम संख्या नंबर लिए, संख्या ये लिए, संख्या क्या ये है, तो विषम स्थानों का योग क्या है, 3 1 4, 1 + 3, और सम स्थानों का योग 3 + 1 4, यानी 4 - 4 = 0, यानी यह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाज्य के नियम हम जान गए। तो इस तरह हम आगे और पढ़ेंगे।